अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल के बेसिक टर्म्स और उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स कॉमनली यूज़ होते हैं जब भी हम अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हैं या कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो ये वीडियो इंजीनियर रुखसार अली ने बनाई है, जो मेरे छोटे ब्रदर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो उसके मदद से हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल बेसिक टर्म्स कौन से होते हैं और उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पावर, ये चार बेसिक टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत अहम है। आइए वन बाय वन उनको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे बेसिक और पहली टर्म वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है और उसको डिफाइन कैसे करना है, आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को समझते हैं। वोल्टेज सिंपली इज अ प्रेशर दैट पुशेस इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। इट मीन्स किसी भी कंडक्टर से करंट पास करने के लिए जो फोर्स लगती है, प्रेशर लगता है, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन वोल्टेज इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स के वो तवानाई जो किसी शे के पास होती है जिसकी वजह से वो किसी एक पोजीशन पे स्टॉप मीन्स रुकी हुई होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बॉल है, एक बॉल किसी एक पोजीशन पे है, वो ऑटोमेटिकली मीन्स खुद ब खुद मूव नहीं करता। वो मूव नहीं करता क्योंकि उसकी एक एनर्जी है। उसको मूव करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है, उसको प्रेशराइज करना है, उसको प्रेशर देंगे, उसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा। उस प्रेशर को हम वोल्टेज बोलते हैं। मीन के किसी भी इक्विपमेंट्स या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे पॉइंट तक मुंतकिल करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज को समझने के लिए हम दूसरी एग्जांपल पानी की लेते हैं। जिस तरह पानी को पाइप के जरिए गुजरने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर से पास करने के लिए या गुजरने के लिए फोर्स की ज़रूरत है। उस फोर्स को हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है और वोल्टेज कैन बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। और ये वोल्टेज जनरेट कैसे होती है? वोल्टेज जो है जनरेटर या बैटरी से जनरेट होती है। अब हम इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाली सेकेंड टर्म जिसको करंट कहते हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। करंट, व्हाट इज करंट? करंट इज सिंपली अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयंस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन सिंपली से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को हम करंट कहते हैं। अब कंडक्टर कोई भी हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी कंडक्टर्स हो सकता है, प्लास्टिक, रबर, ये सारे कंडक्टर की एग्जांपल्स हैं। करंट को समझने के लिए हम मज़ीद एग्जांपल यूज़ करते हैं। मोबाइल की एग्जांपल। मोबाइल को चलाने के लिए उसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। चार्जिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। करंट की कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि कार को चलाना, स्टार्टिंग ए कार, लाइट ऑन करना, कुकिंग ऑन इलेक्ट्रिक स्टोव, चार्जिंग मोबाइल, ये सब करंट की एग्जांपल्स हैं। नॉर्मली जिनके पास कार्स हैं वो भी करंट की टर्मिनोलॉजी से बाखबर होते हैं, बिकॉज जब भी वो कार स्टार्ट करते हैं सम टाइम उनको प्रॉब्लम आता है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये बोलते हैं कि करंट नहीं आ रहा। करंट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन होगी जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की हरकत नहीं हो रही बैटरी से, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कि करंट नहीं आ रहा। करंट का यूनिट एम्पेयर है, उसको ए से भी लिखा जाता है और एम्प से भी लिखा जाता है। और करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम एम्पेयर मीटर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होने वाली तीसरी टर्म रेजिस्टेंस है। आइए हम रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस वर्ड की मीनिंग है रुकावट, किसी भी चीज़ में रुकावट पैदा करना।
इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हम रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब करेंगे ऐसे, बिजली के बहाव की मुखालफत करने को रेजिस्टेंस कहा जाता है। मीन्स टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर और एनी इन अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसलिए नहीं कि महज करंट की मुज़ाहमत करता है, बल्कि इसलिए कि वो उसके एन मुताबिक और काबिल कंट्रोल तरीके से मुज़ाहमत करता है। तमाम मवाद मटेरियल्स किसी हद तक करंट की मुज़ाहमत करते हैं और उनको दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। दो कैटेगरीज हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, लेट्स नाउ डिस्क्राइब कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वो मटेरियल है जिनमें रेजिस्टेंस कम होती है। रेजिस्टेंस कम होती है मीन्स के उन कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं, और वो कंडक्टर्स की एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। सिंपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि कॉपर की केबल, एल्यूमिनियम की केबल्स हम यूज़ करते हैं। मोस्टली इफिशिएंट जो है कॉपर होता है केबलिंग में। नाउ आई विल डिस्क्राइब द सेकंड टर्म, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर वो मटेरियल है जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली और आसानी से मूव नहीं कर सकते। और हाईली रेजिस्टिव सब्सटेंस कौन से हैं, मटेरियल कौन से हैं? रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास। इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो बहुत ही कम ना होने के बराबर होता है। रेजिस्टेंस मेजर करने का यूनिट ओम है, और उसको मेजर करने के लिए ओम मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे असरअंदाज होते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। द फर्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा उतना जो है रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। सिंपली आप एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर की। वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, जिससे पाइप छोटा होगा, छोटी साइज का होगा, उससे पानी कम फ्लो होगा। ठीक है, कम फ्लो होगा मीन्स के रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जितना पाइप बड़ी साइज का होगा उससे पानी ज़्यादा फ्लो होगा, इट मीन्स के रेजिस्टेंस उसमें कम होगी। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जितनी लेंथ की कम होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जितना मटेरियल अच्छा होगा, प्योर होगा, लाइक कॉपर, कंडक्टिविटी उसमें अच्छी ज़्यादा होगी, मीन्स ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। द फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा होती है। अब हम इलेक्ट्रिकल के चौथे टर्म को डिस्क्राइब करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक हाउस में एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके पैदा की जाती है, जिसकी एग्जांपल्स हैं कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिक पावर पैदा की जाती है, या तेल को जलाकर इलेक्ट्रिकल पावर पैदा की जाती है, या नेचुरल गैस को या फिर सोलर से इलेक्ट्रिक पावर पैदा की जाती है। ये डिफरेंट तरीके से जैसे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट की एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है जब हम उसको वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स वर्क इज बीइंग डन ड्यू टू मूविंग the charges. Charges means electrons in the circuit. This work done in moving the charge per unit time is known as electric power. इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसको हम वाट कहते हैं, और पावर का फार्मूला है P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू पावर, V इक्वल टू वोल्ट, I इक्वल टू करंट, P इक्वल टू वी आई। आई होप व्यूअर्स मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।